आज उत्तराखंड का ऐतिहासिक शहर जोशीमठ दरारों में धंसता जा रहा है। दिन ब दिन ये हालात और चिंताजनक हो रहे हैं। इस समय राज्य से लेकर केंद्र की तमाम संस्थाएं जोशीमठ को बचाने में जुटी हुई हैं। वहीं वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून के वैज्ञानिक अब जोशीमठ में आई दरारों की गहराई का पता लगाएंगे। साथ ही इन दरारों के फैलने की रफ्तार का भी पता लगाया जाएगा। हम लोग जो मेनली सब सरफेस स्कैनिंग इसको बोलते हैं, सब सरफेस इमेजिंग, वो इमेजिंग करता है। मतलब सरफेस के नीचे कहाँ तक वो फॉल्ट फ्रैक्चर्स है। ऐसे दीवार में कुछ जो चीज़ है वो तो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से आपको पता ही चल जाएगा, कितना विड्थ है, कितना डेप्थ है, गहरा है। वो उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, वो कभी भी कर सकता है। इवन CBRI के पास भी ऐसे कुछ कैपेबिलिटी होगा। लेकिन ज़मीन के नीचे उस तरह से हमारा स्टडी अभी चल रहा है, एंड उस तरह से हम स्टडी हाई रेजोल्यूशन जियोफिजिकल स्टडी से वो क्रैक कितना डेप्थ तक नीचे गया है और फॉल्ट कितना डेप्थ तक नीचे गया है उसका बारे में पता चल रहता है, और हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इस वक्त जोशीमठ खतरे के मुहाने पर खड़ा है। जोशीमठ को बचाने के तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालात ये हैं कि सड़कों और घरों में पड़ी दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित कर रहा है। इसके अलावा चरणबद्ध तरीके से असुरक्षित भवनों को गिराने की कार्रवाई भी जारी है। इन सब के बीच वैज्ञानिक जोशीमठ की धरती में हो रही हलचल की असल वजह जानने में लगे हुए हैं, जिसके लिए वाडिया संस्थान की वैज्ञानिक टीम लगातार दिन रात जोशीमठ में काम कर रही है। अभी इस संकट का टाइम में जो कदम उठाना चाहिए था गवर्नमेंट का तरफ से, इवैक्यूएशन हो गया, एंड जो क्रैक डेवलप हुआ था हाउसेस में, हाउस अबंडन हो गया। टेम्पररीली जो एक्टिविटीज़ चल रहा था कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंटल को, उसको हॉल्ट किया गया। ये बहुत अच्छा कदम है। हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है, हम लोगों को एक टीम वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं जो फॉल्ट्स वहाँ पर डेवलप हुआ है, फ्रैक्चर डेवलप हुआ है, वो सब सरफेस में कितना डेप्थ तक गया है, तो उसका एक संधान चल रहा है। हमारा टीम वहाँ पर अभी काम में व्यस्त है। इस वक्त जोशीमठ को लेकर जो सबसे बड़ा डर सता रहा है वो ये कि जोशीमठ में यदि इस समय कोई छोटा सा भी भूकंप आ गया तो वहाँ उन भवनों को बड़ा नुकसान पहुँच सकता है जिनमें दरारें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा दूसरा बड़ा डर बिगड़ते मौसम को लेकर है, क्योंकि बारिश और बर्फबारी के बाद लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे ऐसी स्थिति में बड़ा नुकसान हो सकता है। जो अबंडन हाउसेस रहेगा वहाँ पर दो संकट पैदा हो सकता है, जो हम लोगों को एग्जैक्टली मालूम नहीं है कब अर्थक्वेक आएगा। लेकिन ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है, सेस्मिक जोन 5 में आता है। अगर छोटा मात्रा का अर्थक्वेक भी आ गया तो जिस तरह से क्रैक्स डेवलप हुआ है, वीक जोन डेवलप हुआ है, उसमें लैंडस्लाइड होने का बहुत ज़्यादा संभावना है, वो सब गिरने का संभावना है। दूसरा चीज़ है, अभी बारिश हो गया तो भी उसके लिए भी हमारा लैंडस्लाइड होने का संभावना है। तो हमारा ये स्टडी से हम नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट तो सब सरफेस इमेजिंग कर रहा है, कैसे वो सब सरफेस में फॉल्ट है। दूसरा स्टडी ये है कि हम सेस्मिसिटी के लिए वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं, तो उसमें कौन सा जगह में ज़्यादा सेस्मिसिटी है, अगर वो पता चलेगा, हम लोगों को स्टडी से पता चल जाएगा, हम लोग को ऑलरेडी मॉनिटरिंग चल रहा है, तो उसमें से वो कौन सा रीजन में ज़्यादा लैंडस्लाइड आने का संभावना होगा उसका बारे में भी पता चलेगा। जोशीमठ की धरती में दफन दरारों के राज का पता लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये मामला सिर्फ जोशीमठ से ही नहीं जुड़ा, बल्कि उत्तराखंड के कई शहरों में जोशीमठ जैसे हालात बने हुए हैं। भूधसाव की यह स्थिति अब जोशीमठ के साथ ही चमोली जिले के ही कर्णप्रयाग तक भी पहुंच गई है। पहाड़ी जिले नैनीताल, टिहरी और उत्तरकाशी से भी ऐसी चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन शहरों को बचाने के लिए भी दरारों की असल वजह का पता लगाना बेहद जरूरी है, ताकि उत्तराखंड में होने वाले पुनर्निर्माण को लेकर भी शोध संस्थाएं अध्ययन कर सकें और उसी के हिसाब से आगे की नीति बनाई जा सके। ETV भारत के लिए देहरादून से धीरज सजवाण।